हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑयलर्स थ्योरम का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट यानी पहले वीडियो में हमने ऑयलर्स थ्योरम के जो पहले दो स्टेटमेंट थे वो बहुत सिंपल थे। इस वीडियो में अलग दो स्टेटमेंट्स है, उसको हम समझेंगे। तो ना मैं सीधा स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ कि z इज़ होमोजीनियस फंक्शन दिया है x एंड y का। इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। अगेन डिग्री n दी है, अगेन डिग्री इज n एंड z इस फॉर्म में दिया है हमें f ऑफ u एंड z इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ u एंड ये जो u दिया है ना, ये हमारा फंक्शन रहेगा कुछ अलग x एंड y का। तो ये जो ऑयलर्स थ्योरम है इस u के लिए एप्लीकेबल है, z के लिए नहीं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका, x इंटू डाबा यू बाय डाबा x प्लस वाई इंटू डाबा यू बाय डाबा वाई इज इक्वल टू n, यानी हमारी डिग्री ऑफ अ फंक्शन इंटू जो फंक्शन है f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर। इट इज़ नथिंग बट g ऑफ u इन ब्रैकेट g डैश ऑफ u माइनस 1 वेयर g ऑफ u जो होता है हमारा वो क्या होता है n इंटू एफ ऑफ u अपॉन एफ डैश ऑफ u, यानी यही हमारा g ऑफ u है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स है। अब ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, लास्ट ऑयलर्स थ्योरम और ये जो ऑयलर्स थ्योरम है उसका ही पार्ट है आगे वाला, उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन उसी कन्फ्यूजन को मैं अभी दूर करूँगा आपको। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल example, if u is equal to sine inverse of square root of x square plus y square, find x square dabba to u by dabba x square plus 2xy dabba to u by dabba x डाबा y प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर। अब यहाँ कहीं ही z नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक बात आपको समझ में आएगी यदि आपने होमोजीनियस फंक्शन का वीडियो देखा है, ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। तो यही तो खासियत है इस स्टेटमेंट को समझने की। ये दिया हुआ फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में बोला है कि फंक्शन होमोजीनियस है। यस, होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस ए फंक्शन नहीं है, लेकिन हमारा z जो फंक्शन है, लेट z, जिसको हम लिखेंगे साइन u। देखो ये जो u दिया है हमें, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग दिया है, इसको हम इनवर्स से इधर आ गया, साइन u बन गया। अब हमारा बचा हुआ फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हमने नाम दिया z, तो z इज इक्वल टू साइन u एंड दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। अब हो गया हमारा होमोजीनियस फंक्शन, इसकी डिग्री 1 है। इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अब ये डिग्री कैसे निकालनी है, लास्ट वीडियो में जाके देखो आप। इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। सो ये ऑयलर्स थ्योरम क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि x डाबा यू बाय डाबा एक्स एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर इज नथिंग बट g ऑफ u इन ब्रैकेट g डैश ऑफ u माइनस 1। बट g ऑफ u कितना है हमारा, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ u। अब n की वैल्यू कितनी है 1, एफ ऑफ u क्या हमारा, दिस इज साइन u एंड साइन u का डेरिवेटिव कितना है हमारा, कॉस u।
तो दिस इज नथिंग बट साइन यू अपॉन कॉस यू इज टैन यू। अब हमें जी ऑफ यू मिल गया, तो जी ऑफ यू का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ यू यानी टैन यू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ यू। सेक स्क्वायर ऑफ यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ऑफ यू। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर इज नथिंग बट जी ऑफ यू के हमारा टैन यू, दिस इज 1 प्लस टैन स्क्वायर यू माइनस 1, तो 1 1 कट गया, तो ये हो गया टैन क्यूब ऑफ यू। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ ऑयलर्स थ्योरम। तो ऑयलर्स थ्योरम को हमने अप्लाई किया इस प्रॉब्लम में। इट इज़ अगेन वेरी सिंपल, लेकिन कन्फ्यूजन जो होगा आपको वो आप एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करोगे तो और दूर हो जाएगा। चाहिए तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। यू दिया हमें लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। अब ये बोल रहे फाइंड आउट एक्स स्क्वेयर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वेयर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वेयर को फाइंड आउट करो। अब अगेन ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि लैम्डा क्यूब जो आएगा हमारा, देखो ये होमोजीनियस नहीं है। अब लास्ट होमोजीनियस फंक्शन वाला वीडियो देखो आप, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कैसे निकालते हैं और आइडेंटिफाई कैसे होता है। ये होमोजीनियस नहीं है फंक्शन, क्योंकि यदि आप x की जगह लैम्डा x पुट करोगे, y की जगह लैम्डा y पुट करोगे, तो लॉग के अंदर ये लैम्डा क्यूब अटक जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो देखो, ठीक है। तो ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हम इसको होमोजीनियस बना सकते हैं। लॉग दोनों साइड का e लिया तो ये कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर u, दिस इज लॉग हट जाएगा, ये कितना बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब हमने इसको ही z माना। अब ये पॉलिनोमियल है, हर टर्म की डिग्री 3 है, तो इट इज़ होमोजीनियस एंड इट्स डिग्री इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो बाय ऑयलर्स थ्योरम अगेन सिंपल, एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर, इट इज़ नथिंग बट जी ऑफ यू इन ब्रैकेट जी डैश ऑफ यू माइनस 1। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। अब जी ऑफ यू क्या हमारा, वेयर जी ऑफ यू इज इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। एन क्या हमारा 3, एफ ऑफ यू क्या है ई टू द पावर यू, ई टू द पावर यू का डेरिवेटिव ई टू द पावर यू, ई टू द पावर यू, ई टू द पावर यू कैंसिल, एंड जी डैश ऑफ यू एंड इसका ही डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव आ गया 0। सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ आ जाएगा 0 और जी ऑफ यू की वैल्यू पुट करो। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर इज नथिंग बट जी ऑफ यू इज 3, दिस जी डैश ऑफ यू इज 0, this is -1, so 3 into -1 is -3, so final answer is -3. So again this is a very simple problem based on Euler's theorem, but confusion नहीं करना है। again I am repeating, it is very simple problem, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एज्यूम करो या गिवन है हमें u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो ये पूछ रहे फाइंड एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा वाई स्क्वायर। ओके, अगेन फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस फंक्शन में। साइन को इधर लिया, साइन यू बन गया, तो बचा हुआ फंक्शन क्या हमारा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब डिग्री कैलकुलेट करो इसकी, इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री इज 1 माइनस 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। सो बाय ऑयलर्स थ्योरम क्या कहता है हमारा, एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई
plus y square dabba 2u by dabba y square is nothing but g of u in bracket g dash of u minus 1. अब g of u क्या है हमारा, g of u क्या है, वेयर g of u की क्या डेफिनेशन है, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू. अब n कितना है 1/2, एफ ऑफ यू कितना है साइन यू, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, सो साइन यू बाय कॉस यू इज tan यू, सो दिस इज नथिंग बट 1/2 tan यू. इट इज सिंपल 1/2 tan यू. अब 1/2 tan यू यानी इसका डेरिवेटिव भी निकालना है हमें, तो g डैश ऑफ यू यानी इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 sec स्क्वायर ऑफ u. सो सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डैबा 2u बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डैबा 2u बाय डैबा एक्स डैबा y प्लस वाई स्क्वायर डैबा 2u बाय डैबा y स्क्वायर इज नथिंग बट g ऑफ u. व्हाट इज g ऑफ u, 1/2 tan u into g dash of u is 1/2 sec square of u minus 1. अब what is sec square of u? Sec square of u is 1 plus tan square of u minus 1. अगेन रीअरेंज करो इसको, मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा दिस इज नथिंग बट 1/4 tan cube of u minus tan u. So this is a simple applications or problem based on second part of the Euler's theorem. Again I am repeating, पहला पार्ट देखो फिर इस पार्ट के ऊपर आ जाओ, आपको दोनों का डिफरेंस पता चलेगा. फर्स्ट इसमें फंक्शन डायरेक्टली होमोजेनियस दिया होता है, इसमें फंक्शन होमोजेनियस नहीं दिया होता, हम उसको कन्वर्ट करते हैं होमोजेनियस फंक्शन में, देन वी आर अप्लाइंग आवर ऑयलर्स थ्योरम. ऑयलर्स थ्योरम देखो कितना कैलकुलेशन का पार्ट रिड्यूस करता है, हमें हर टर्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ऑयलर्स थ्योरम में, सिर्फ हमें डिग्री ऑफ द फंक्शन पता चाहिए एंड दिया हुआ फंक्शन. सो इट इज़ वेरी सिंपल. Thank you for watching this video. We will meet in next video.